राम राम भाई आप सभी को। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हम आगे पहुंचे। हम पहुंचे इस फ्रंट गेट पे जो सामने का हिस्सा बोला जाता है। और ये गेट जब खुलता था तभी सूरज की किरणें, जो पहली सूरज की किरणें होती है भाई, वो एंटर करती थी फोर्ट में। और सामने ये जो बड़ा सा मैदान है ये युद्ध स्थान बोला जाता था। उस टाइम यहाँ पे युद्ध होते थे, मतलब जो दुश्मन की सेना है उसको यहाँ पे रोक के रखते थे युद्ध के लिए। यहाँ पे जो एक सामने छोटी पहाड़ी है, ऐसा लगता है कोई बड़ा सा शरीर इंसान का लेटा हुआ है, उसका नाम है कुंभकर्ण पहाड़ी। और कहा जाता है कि 6 महीने तक मुगल सेना को यहाँ पे युद्ध में उलझा के रखा हुआ था। आजकल इस हिस्से को खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। और साथ में जो पहाड़ी का हिस्सा है उसमें माइनिंग भी होती है मिनरल्स के लिए। और बोला जाता है कि इस गेट पे जो बड़े बड़े हाथी आके टक्कर मारते थे, तो इसमें जो किलो वाले स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनमें जहर लगा के रखते थे ताकि हाथी जो है वहीं पे रुक जाए। ये सामने का वो दरवाजा है जहाँ पे बहादुर शाह जफर और खिलजी ने अटैक किया था, सामने का हिस्सा है ये। और पीछे का जो हिस्सा था वहाँ पे अकबर ने किया था। उसके बाद हमें आगे दिखा कीर्ति स्तंभ, जिसके बारे में पढ़ने को मिलता है काफ़ी जगह। और साथ में एक जैन मंदिर है, कहते हैं उसकी नींव अभी थोड़ी हिल गई है माइनिंग के कारण, तो इसलिए अब उसको बंद किया हुआ है। सिर्फ बाहर से आप देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना अलाउड नहीं। फिर हम एक गांव में से होते हुए एक शॉप पे गए जो हमारे गाइड ने हमें रिकमेंड की थी। देखो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में गांव भी है, मतलब यहाँ पे लोग भी रहते हैं, नॉर्मल लोग भी रहते हैं, और महल भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, हर चीज़ है मतलब। और फाइनली हम इस शॉप पे पहुंचे। हमारे गाइड ने रिकमेंड की थी, उन्होंने कहा कि आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शॉपिंग करनी है, बट आप एक बार देख लो। पहले तो हमें लगा कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं लेना है, और इवन ये लोग भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, पहले मना ही कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि हाँ भाई अगर वो कुछ दिखा रहे हैं और हम इंटरेस्ट ले रहे थे, तो फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से अपने लिए एक बेडशीट ली है, और मैंने अपने लिए यहाँ पे ये एक साड़ी चूज़ की थी। और ये अच्छी लगी, रेड टोन जो है वो अच्छा लगा। पर मैंने शॉप ओनर को कहा कि मुझे साड़ी ट्राई करनी है, बिना ट्राई किए मैं नहीं ले सकती, मुझे देखना है मुझ पे कैसी लग रही है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई कि ये नेचुरल रेशे से बनी है, जैसे कि इसमें कोकोनट का रेशा यूज़ हुआ है। और इस पर जो प्रिंट है वो भी डिफरेंट प्रिंट है, वो निकलता नहीं है जल्दी से, जो गोल्डन प्रिंट है। और साथ में जब भी आप इस साड़ी को रिटर्न करोगे आपको हाफ कीमत तो इसकी मिलेगी ही मिलेगी। ये बिल्कुल नेचुरल साड़ी है, और आपको एक बार इसको फिटकरी में वॉश करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये आपको हमेशा चंदन की खुशबू देगी। और साथ में ये एक ठंडेपन का एहसास भी कराती है। जो भी धार्मिक रिचुअल होते हैं उसमें इस साड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस शॉप में और भी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, मेटल्स की भी। लेकिन वही है, कॉस्टली थी, कॉस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत महंगी थी, तो जो हमें ठीक लगा वो हमने ले ली। और फिर हम वापस से निकल पड़े इन प्यारे प्यारे महलों को, तालाबों को और घरों को देखते हुए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो टूर है हमारा बहुत अच्छा रहा, थैंक्स टू आवर गाइड। और उन्होंने साथ में हमें ये भी इंट्रोड्यूस किया कि हमें श्री सांवरिया सेठ के यहाँ जाना चाहिए, अगर हम उदयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में ही पड़ेगा। एंड थैंकफुली हम सच में मतलब बहुत शुक्रगुजार हैं भाई उनके, जो उन्होंने हमें बताया ताकि हम वहाँ जा पाए। और फाइनली हम उसी गेट पे पहुँच गए थे जहाँ पे ये श्री राम और जानकी माता का मंदिर था। और उसी गेट पे हम पहुँच गए थे जहाँ से हमने अपने गाइड को लिया था। तो फाइनली उन्हें हमने ड्रॉप किया, थैंक यू किया। और अब हम वापस से निकल पड़े थे, हमें कुछ खाना पीना था, बच्चों को खिलाना पिलाना था। तो ये थी मेरी वीडियो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के टूर के बारे में। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।